हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आज हम क्लास 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 2 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हम व्यू पोर्ट में किस तरह और ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कर्सर को भी डिस्कस करेंगे, और जो कि ये थीम हमसे रह गई हैं पिछले क्लासेस में उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास, मैंने आपको बताया है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये 3 ऑब्जेक्ट्स होते हैं इस व्यू पोर्ट में। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं और ऑब्जेक्ट ऐड करूँ तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम इसको डिलीट करते हैं। जिस सिर्फ मैंने डिलीट प्रेस किया तो इसे ये डिलीट हो गया। तो अभी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को किस तरह ऐड कर सकते हैं, सिंपली हमने क्या करना है, अभी यहाँ पे आपको ये ऐड ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर भी मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको और से ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। मैं सिंपली मेश पे आ गया और यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ प्लेन को ऐड करूँ, सिंपल प्लेन पे क्लिक कर दिया, प्लेन हमारे पास आ गया। अभी मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्यूब को ऐड कर दूँ, क्यूब हमारे पास आ गया। अगर चाहता हूँ सर्कल हो या यूवी स्फीयर हो गया तो यूवी स्फीयर भी हमारे पास आ गया। ठीक है, इस तरह हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस प्रॉपर्टीज़ को, यानी इस टूल्स को मैं डायरेक्टली कीबोर्ड से किस तरह ओपन कर दूंगा, तो मैं शिफ्ट प्रेस कर दूंगा और ए, इन दोनों को मैंने प्रेस कर दिया तो इससे हमारे पास यहाँ पर ऐड वाला प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गया। यहाँ से हम सिंपली ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा एड्स। हम और ऑब्जेक्ट को किस तरह ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया ये था बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट होते थे, एक क्यूब होता था, एक कैमरा और एक लाइट। तो उस लाइट कैमरा को हम किस तरह ऐड करेंगे, तो हमने सिंपल ऐड पे आना है। यहाँ से हम लाइट के भी बहुत किस्में हैं, तो यहाँ पे हम बेसिकली सन को सिलेक्ट कर लेंगे। पॉइंट स्पॉट एरिया को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको भी मैं एक्स एक्सिस जी एंड वाई एक्सिस पे रख देता हूँ। और अब मैं कहता हूँ उसको कैमरा ऐड कर दूँ, कैमरा भी हमारे पास ये रहा। इसको मैंने वाई एक्सिस एंड जी से जेड एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह हम ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐड करने का तरीका था। अब हम बात करते हैं और कुछ शॉर्टकट्स की। कॉपी पेस्ट के लिए हम ब्लेंडर में किस तरह एक ऑब्जेक्ट को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, इन सबको भी मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद अभी मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को ऐड करता हूँ, क्यूब को। ठीक है, और थोड़ा स्केल करता हूँ। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ इसको मैं दूसरी कॉपी बना लूँ। एक तरीका हमारे पास ये है, मैं F8 प्रेस करूँगा और क्यूब को दूसरा ऐड कर दूँगा और इसको मैं एक्सेस पे डालूँगा। इस तरह एक ये तरीका है हमारे पास कॉपी बनाने का। दूसरा तरीका हमारे पास, ये तरीका हमारे पास थोड़ा डिफिकल्ट है। हमने बार बार ऐड में जाना है, वहाँ पे मेश में जाना है, मेश में जाने के बाद क्यूब को सेलेक्ट करना है और फिर उसको प्लेस करना होगा मूव टूल के ज़रिए। तो ये हमारे पास बहुत सा डिफ़िकल्ट होगा। तो इससे बचने के लिए मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ। सो कंट्रोल Z कर दिया मैंने इस पर सिंपल क्लिक कर दिया, मैंने कंट्रोल C कॉपी एंड कंट्रोल V पेस्ट। अब मैंने G प्रेस किया और इसको मैं X एक्सिस में मूव करूँगा इस तरह, तो इसकी कॉपी बन गई। फिर मैं कंट्रोल C, फिर कंट्रोल V और फिर G, और X एक्सिस में मूव करना चाहता हूँ, X प्रेस किया और इस तरह मैंने इसको मूव कर दिया। तो ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है हमारे लिए। कंट्रोल C को प्रेस करेंगे, फिर कंट्रोल V और फिर जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उसको की को प्रेस करेंगे और फिर उसको मूव करेंगे, तो तब इस तरह हमारे पास कॉपी बनेगी। एक तरीका हमारे पास तो ये था। इससे बचने के लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका है, इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ। वो तरीका ये है, मैं सिंपल
शिफ्ट डी प्रेस कर दूंगा। शिफ्ट डी मैंने प्रेस किया, इसके साथ क्या हुआ है, ये ऑब्जेक्ट कॉपी भी हो गए हैं और पेज भी हो गए हैं, और ये मुझे भी बता रहा है इसको आपने किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो मैं चाहता हूँ इसको मैं एक्स डायरेक्शन में मूव कर दूँ, यानी एक्स एक्सिस में। तो मैंने एक्स की प्रेस की और उसके बाद अभी मैं इसको इस तरह मूव करूँगा, तो ये हमारे पास इसकी कॉपी बन गई। किस तरह, शिफ्ट डी प्रेस किया और फिर मैंने एक्स प्रेस किया, यानी हमारे पास दो स्टेप एक ही शॉर्टकट में हो गया। कॉपी पेस्ट हमारे पास एक ही शॉर्टकट के जरिए हो गया है। अब मैं चाहता हूं इसकी मैं बेइंतहा कॉपीज बना लूँ, इस साइड पे या इस साइड पे, जो जिस साइड पे भी आप बनाना चाहते हैं। इसको मैं किस तरह करूँगा, इस तरह भी तो डिफ़िकल्ट है। अभी मैं फिर से शिफ्ट डी और एक्स को करूँगा, इस तरह मैं मूव करूँगा। यहाँ पे कुछ हमारे पास गैप्स है इन क्यूब्स के ज़रिए, वो भी हमारे पास रैंडम आएंगे, वो भी कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, तो इससे हमारा जो चीज़ बनाना चाहते हैं वो अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए मैं कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल जेड, ठीक है। अभी मैं करता हूँ, मैंने शिफ्ट डी किया, एक्स एक्सिस पे मैंने इसको थोड़ा मूव कर दिया इस तरह। अब मैं चाहता हूँ इस जितना गैप है यहाँ पे मैं और क्यूब बना वो भी इतना गैप में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और इसके साथ में आर इस तरह इसकी कॉपीज बन जाएगी, वो भी सेम डिस्टेंस पे, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं इस साइड पे कॉपी आ जाए, शिफ्ट डी एक्स एक्सिस मैंने इस तरह मूव कर दिया एंड फिर शिफ्ट आर ओके। और अभी मैं सबको सेलेक्ट करता हूं और अब चाहता हूं ये जो हमारे पास ये क्यूब्स है ये यहाँ पे वाई एक्सिस में आ जाए। तो मैं शिफ्ट डी प्रेस किया, इन सब की कॉपियाँ बन गई। और अब मैं चाहता हूँ इसको मैं वाई एक्सिस में लाऊं, तो मैं वाई प्रेस करूँगा, इसको मैंने इस तरह कर दिया। अब मैं शिफ्ट आर को करूँगा, तो इसकी कॉपियाँ हमारे पास बन गई है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अब मैं इसको टॉप व्यू से देखना चाहता हूँ, तो मैं ये कीबोर्ड में ये की प्रेस कर दूंगा, ठीक है। इसकी को मैंने प्रेस कर दिया तो हमारे पास इस तरह की कुछ टूल्स आ गए। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं टॉप व्यू से देखूँ, ऊपर से देखूँ, तो मैं इस पर प्रेस करूँगा तो ये रहा हमारा टॉप व्यू। अब मैं फिर से एक की प्रेस करूँगा, अगर चाहता हूँ मैं इसकी फ्रंट व्यू से देखूँ तो ये रहा हमारा फ्रंट व्यू। अगर मैं चाहता हूँ राइट से देखूँ तो राइट से भी देख सकता हूँ, लेफ़्ट से भी देख सकता हूँ, और बैक एंड बॉटम से, ठीक है। इस तरह हम इसको देखकर और चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो जिस तरह मैं अभी यहाँ पे आता हूँ तो आपको ये बताता है यहाँ पे शॉर्टकट की हम नंबर 3 को प्रेस करेंगे तो हम एक्स एक्सिस की व्यू से हम देख सकते हैं। जिस तरह मैंने प्रेस कर दिया तो इससे हम एक्स एक्सिस से देख सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ इसको मैं वाई एक्सिस से देखूँ तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल नंबर 1 से कर सकता हूँ, और इस तरह हम और भी कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा कुछ बेसिक्स शॉर्टकट्स जो हमसे पिछले क्लास में रह गई थी, तो हो गया हमारा इसी क्लास में कवर। तो अभी हम बात करते हैं कर्सर की। ओके, कर्सर को सीखने से पहले मैं आपको कुछ 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप काम कर रहे हैं अपनी विंडोज़ में, ठीक है, अपनी इस व्यू पोर्ट में, आप गलती से खो गए इसमें, आपसे वो जो ऑब्जेक्ट्स आपने बनाए हैं आपका काम आपसे चला गया है, बहुत दूर आप आए हैं, आपको भी यहाँ से नज़र नहीं आ रहा कि आपका ऑब्जेक्ट्स कहाँ है। तो उसको वापस लाने के लिए आपने कीबोर्ड में आपको एक होम बटन दिया हुआ है, आप उस होम बटन पे जिस तरह क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपका वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं इस तरह फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको ऊपर से इस तरह जाने जाता हूँ, बहुत दूर जाता हूँ ताकि ये मेरा नजर में आए। ओके वेट, अभी पता भी नहीं चलता हमारे ऑब्जेक्ट्स किधर है, हम यहाँ पे बिल्कुल घूम गए हैं।
अभी मैं जिस तरह होम की प्रेस करूँगा तो इस तरह हम वापस अपनी जो हमारा वर्क है, हम काम कर रहे थे जिस चीज़ पे, वो हमारे पास वापस आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं चाहता हूँ मैं इस ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे मैं कुछ काम करना चाहता हूँ और ये अभी मुझसे दूर है। तो इस तरह मैं जूम आऊँगा, इस तरह जूम आऊँगा। इसको मैं अभी जूम से देखूँगा तो और जूम नहीं जा सकता क्योंकि जूम का भी कुछ लिमिट है। उस लिमिट तक पहुंचने के बाद ये स्टॉप हो जाता है। मैं और भी स्पीड अप कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको हमने फोकस में किस तरह लाना है। नंपैड में हमारे पास जो डेल बटन दिया हुआ है या डॉट बटन दिया हुआ है वो 0 के साथ, उसको मैं प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास फोकस में आ जाएगा। अब मैं अगर जूम करना चाहता हूँ तो इसको मैं आसानी से जूम कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ इसको फोकस में लाऊं, उस डॉट को प्रेस करूँगा तो इस तरह हमारे पास फोकस में आएगा। इसको करना चाहता हूँ इस तरह कर सकता हूँ। ठीक है, ये था हमारा 2 चीज़ें। अब बात करते हैं कर्सर की। बेसिकली हमारा कर्सर ये है जो कि आपको रेड एंड वाइट नज़र आ रहा है और जो ब्लैक लाइन से पास हुए हैं, ये हमारे पास कर्सर है। ठीक है, और ये रहा इसका टूल। जिस तरह मैं इस पर क्लिक करूँगा और अभी मैं यहाँ पे कहीं पे भी रैंडमली क्लिक करूँ, इस तरह के क्लिक किया मैंने तो हमारा कर्सर यहीं पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अगर मैं यहाँ से मूव करना चाहता हूँ तो इस पर मैं लेफ्ट माउस बटन होल्ड करूँगा तो इसको मैं आसानी से इस तरह मूव कर सकता हूँ। इसको हम यूज़ करते हैं किस लिए, बात आती है ये। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं क्यों, आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता हूँ तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। सबसे पहले शिफ्ट ए मैंने प्रेस किया, मैं एक टॉर्स को ऐड करना चाहता हूँ, मैंने ऐड कर दिया। पहले हमारे पास जो कि वर्ल्ड ओरिजिन था यहाँ पे ऐड होता था, अब यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं फिर से शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, फिर क्यू, यहाँ पे ऐड हो गया। यानी कर्सर हमारा जिधर भी होगा, हम जो भी नया काम करेंगे, जो भी एक ऑब्जेक्ट को व्यू पोर्ट में लाएंगे, कर्सर जहां होगा वहां पे वो ऑब्जेक्ट स्पॉन होगा। ठीक है, ये तो आपको समझ आएगा। अगर अभी मैं इसको हम यूज कब करते हैं, सबसे पहले ये बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको अभी मैं इसको यहाँ पे रखने दूँ, अब मैं इसको प्रेस करूँ तो अभी मूव नहीं, क्योंकि मैंने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हुआ है। अगर जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तब इसको हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको पहले यहाँ पे रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको फोकस में लाता हूँ और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक काम है, यहाँ पे मैं एक प्लेन ऐड करना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और मैश करूँगा, प्लेन करूँगा तो हमारे पास प्लेन यहाँ पे आ जाएगा और मुझे चाहिए यहाँ। एक काम तो ये है, मैं इस प्लेन को यहाँ से सेलेक्ट कर दूँगा और जी और यहाँ तक ले आऊँगा। ठीक है, और फिर इसको मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इस तरह दूंगा और इसके ऊपर लाऊंगा। तो एक काम हमारे पास ये है। इस तरह अगर मैं नहीं करना चाहता, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जस्ट इसको सेलेक्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं कर्सर को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, प्लेन करूँ तो हमारे पास प्लेन यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इस तरह हम इसका यूज ये है ऑब्जेक्ट को स्पॉन के लिए। ओके, अब मैं चाहता हूँ, ये तो हमने यहाँ से अपनी जो वर्ल्ड ओरिजिन था वहाँ से हमने यहाँ पे ला दिया, तो हम उसको वापस अपनी जगह पर कैसे ले जाएंगे। तो उसका ले जाने का तरीका भी बहुत आसान है। हमने कीबोर्ड से सिर्फ शिफ्ट एस प्रेस करना है तो हमारे पास यहाँ पे और ऑप्शंस आ गए। ठीक है, इसमें अब हम सिलेक्शन टू कर्सर, सिलेक्शन टू एक्टिव, कर्सर टू एक्टिव एंड कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन पढ़ेंगे। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं अपनी जगह पे लाऊं,
तो मैं सिंपल क्या करूँगा, शिफ्ट दबाऊँगा, एस प्रेस करूँगा उसके साथ, और फिर मैं कर्सर टूवर्ड ओरिजिन पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो कर्सर था अपनी जगह पे आ गया। अगर मैं भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट को स्पॉन करना चाहता हूँ को क्यूब को अभी यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, एक तरीका तो हमारे पास ये था, इस ऑब्जेक्ट पे मैं काम करना चाहता हूँ, वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा या वहाँ पे चला जाएगा। तो अगर हम देख लें तो इसका मिड में नहीं आता, ये कुछ रेंडमली प्लेस हो गया है। मैं चाहता हूँ इसके मिड में बिल्कुल आ जाए, और यहाँ पे मैं कुछ करना चाहता हूँ वो बिल्कुल एक्यूरेटली हो जाए। तो शिफ्ट एस मैंने प्रेस किया, वर्ड ओरिजिन पे आ गया। अभी मैंने शिफ्ट एस से इसको मैंने वर्ड ओरिजिन पे, सिलेक्शन टूल, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसको फोकस कर दिया, शिफ्ट एस प्रेस किया। अब मैं इसको करता हूँ और कर्सर टू एक्टिव, इसको मैंने जिस तरह प्लेस कर दिया, क्लिक कर दिया तो हमारे पास कर्सर इसके मिड में बिल्कुल आ गया। अब अगर मैं कुछ प्लेन ऐड करना चाहता हूँ तो इसके मिड में आ जाएगा। यहाँ से हम बहुत आसानी से कोई चीज़ या कोई बनाते हैं तो बहुत आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं इस कर्सर को अपनी जगह पे लाता हूँ, और अब मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट जो हमारा है ये मैं यहाँ पे लाऊँ इस कर्सर के साथ। मुझे यहाँ पे इसको चाहिए, इस प्रेस करूँगा और कर्सर सिलेक्शन टू कर्सर, तो इसको मैं प्लेस, इस पर क्लिक कर दूँगा तो हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कंट्रोल Z, ये जितने हमारे पास बॉक्सेस है इनको डिलीट करता हूँ, ये है हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं कहीं रैंडमली कहीं ले जाऊँ। ओके, अब मैं चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ जो हमारे पास ये बॉक्सेस हैं, ठीक है, इसको मैं इधर लाऊं, तो इसको मैं किस तरह करूँगा। ओके, अब मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एस मैंने प्रेस किया और सिलेक्शन टू एक्टिव, तमाम जितने हमारे पास बॉक्सेस थे जो क्यूब्स थे वो एक ही जगह पे आ गए। ठीक है, वो हमारे पास ग्रुप फॉर्म में नहीं था, हर क्यूब इंडिविजुअल था, इंडिविजुअली एक जगह पे प्लेस हो गए। चाहता हूँ ये हूँ मैं, ये तमाम जितने हैं ये एक जगह पे ना आए, जिस तरह अपनी पोजीशन पर रहे लेकिन यहाँ पे इस कर्सर के साथ आए। तो इसको मैं किस तरह करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा, राइट क्लिक करूँगा और इस पेरेंट पे आ जाऊँगा और विथ एम्प्टी ग्रुप्स, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये ग्रुप बन जाएगा। यहाँ पे हम ग्रुप ज़्यादातर नहीं कहते, हम पेरेंट कहते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट एस दबाता हूँ, सिलेक्शन टू एक्टिव, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब आया ये है हमारे पास, चाहिए तो यहाँ था, ये मिड में आता। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट एस करता हूँ एंड सिलेक्शन टू कर्सर, कीप ऑफसेट। देख लिया, ये इसका मिड आ गया है। इस तरह से हम कर्सर को यूज करके और काम कर सकते हैं इसके ज़रिए। ठीक है, ये था हमारे पास कर्सर। जो बाकी जो ऑप्शन रह गए हैं इसको हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, सीखेंगे जब काम आएगा। तब तक के लिए हमने इतना सीख लिया है, ये भी काफ़ी है। ठीक है, बात करते हैं इन तीन ऑब्जेक्ट्स की, टूल्स की। यहाँ हमारे पास पेंसिल टूल है, इससे हम कुछ ड्रा कर सकते हैं, अपने लिए कुछ लिखते हैं। और ये हमारे पास मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, किसी चीज़ को नापने के लिए। इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हम 3D प्रिंटिंग हमें करनी हो, उसको मेजरिंग के लिए करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सिंपल। अब मैं साइड व्यू में चाहता हूँ, ठीक है, साइड व्यू में मैं आ गया और
इसको मैं लेफ्ट प्रेस किया और मैं साइड व्यू पे आ गया हूँ। अभी मैं इसको मेजर करना चाहता हूँ। इसको मैं किस तरह मेजर करूँगा, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने जस्ट प्रेस किया और माउस का लेफ्ट की को मैंने होल्ड रखा है, उसको मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ इस तरह। तो ये हमारे पास बताए 1.4119 मीटर है इसका हाइट। और अगर इसको मैं वाई एक्सिस में देखना चाहता हूँ, ये भी हमारे पास 1.4119 मीटर है। तो इसको लोग मेजरमेंट के लिए हम सिंपल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। अच्छा, जस्ट ये हम क्यूब को ऐड करने के लिए होता है, अपनी मर्ज़ी का जितना हम क्यूब ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रेस किया और मैंने इसको ड्रैग किया, छोड़ दिया और अब मैंने माउस को ऊपर की तरफ मूव किया और क्लिक कर दिया, तो इस तरह एक बॉक्स बन गया। मैं इस लेफ्ट माउस से इसको होल्ड रखूँगा, जितना चाहता हूँ उतना क्यूब बनाऊँगा, छोड़ दूँगा, अब ऊपर की तरफ ले जाऊँगा, फिर प्रेस करूँगा, तो इससे हमारे पास ये क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ इसको मैं इस तरह क्यूब की तरह बना लूँ, तो किस तरह बनाऊँगा, प्रेस किया, होल्ड किया और शिफ्ट के प्रेस किया, तो इसके साथ ये प्रोपोर्शनली बड़ा और छोटा होगा इस तरह, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ इस पॉइंट से इस माउस की जो कर्सर है इससे छोटा या बड़ा हो, तो इससे मैं आल प्रेस कर दूँगा और पहले मैंने इसको ड्रैग करूँगा और शिफ्ट और आल, तो ये इसके साथ हो जाएगा और इस तरह ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करता हूँ आपने इससे कुछ बहुत सीखने को मिला होगा। अगली लेक्चर में हम एडिट मूव के बारे में बात करेंगे। जो भी हमने अभी पढ़ा, जितना भी हमने क्लास 1 और क्लास 2 में भी हमने पढ़ा, वो हमारा ऑब्जेक्ट मूव था। अगले लेक्चर में हम एडिट मूव में जाएंगे। एडिट मूव में हमारे पास और ऑप्शंस भी आ जाएंगे और टूल्स भी आ जाएंगे। इसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद पढ़ने के बाद कुछ एनिमेशंस होगा, कुछ टेक्सचरिंग होगी, कलरिंग, लाइटनिंग, रिकॉर्डिंग, जो भी होगा हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, क्योंकि हमने बेसिक से एडवांस की तरफ जाना है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा कमेंट का, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।